हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे मिनी ब्लॉग में। मैं बहुत अच्छी हूँ, होप सो आप लोग भी अच्छे होंगे। सुबह उठ के नहा धो के मैं तो तैयार हो चुकी हूँ। अब बारी है पूजा पाठ करने की। आज काफी दिनों बाद मंदिर जा रही हूँ, शादी थी, घूमने गए थे, तो इन चक्करों में पूजा पाठ तो बंद ही हो चुका था। अपना पूजा पाठ किया, सूर्य जी को जल अर्पित किया। उसके बाद गई मासी के पास दूध लाने के लिए, क्योंकि हमने चेंज कर लिया है दूध, अब गाँव में ही लगवा लिया है। वापिस आके उसको गर्म करने रख दिया। अब बारी आती है खाना बनाने की। तो सबसे पहले तो आग जलाई। डेली समझ भी नहीं आता है कि क्या सब्जी बनानी है और क्या खाना बनाना है। चपाती तो फिक्स होती है, तो आज हमारे घर में बन रहा है पलदा, चपाती और साथ में मक्की की रोटी। मैं और डैडी तो चपाती खाते हैं, मम्मी को पसंद है मक्की की रोटी। पलदा बन रहा है तो मम्मी ने कहा मैं तो मक्की की रोटी खाऊंगी। पलदे का मतलब है जो अरवी होती है उसको बॉईल करते हैं, तड़का लगाते हैं और फिर उसमें छाछ डाल देते हैं और पूरे को बॉईल कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। और मेरे ससुराल में तो ये बनता रहेगा अब आगे, क्योंकि ये लोग बहुत खाते हैं। लगे हाथ में अभी चटकारा लगा ही लेती हूँ। सच कहूँ ना, घर का खाना होता है। शादियों का खाना, घूमने जाते हैं कहीं, होटल का खाना ना थोड़े ही दिन खाया जाता है। अगर डेली खाने के लिए कहा जाए ना तो मुझे तो मौत आ जाए। जितना सिंपल खाना हो उतना हमारे लिए अच्छा होता है। अभी हम खाना खा के फ्री हुए थे, तब तक रिलेटिव्स आ जाते हैं इनविटेशन ले, साथ में मिठाई। मैंने फिर कल सोचा था कि अब मैं 5 महीनों के लिए स्किप कर दूंगी मीठा, जब तक सुमित घर में नहीं है। लेकिन फिर मिठाई आ जाती है और देख के किससे रहा जाता है। तो बस थोड़े दिनों में फिर अब शादी है हमें। उसके बाद तैयार ब्यार होके मैं मम्मी को लेके चल पड़ी थी घुमाने, क्योंकि आधे रास्ते तक हमें रिलेटिव्स की लिफ्ट मिल गई थी। उसके बाद बस के धक्के खाए और हम पहुंच गए CST कैंटीन घुमार में। भाई मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि जब से कैंटीन की आदत हो गई है ना, बाहर शॉप से कोई भी सामान लेना ऐसा लगता है कि हाँ इतने पैसे क्यों फूकने हैं, जबकि वही सामान हमें कम रेट में कैंटीन में मिल जाएगा। अब हमारी किस्मत में ये फैसिलिटी है तो यूज करना तो बनता है। बस थैले भर भर के सामान खरीदा और घर पहुंच गए। सामान इतना था कि सर पे रख के घर पहुंचाना पड़ा। घर पहुंचते पहुंचते 4 साढ़े 4 का टाइम हो चुका था। हमने थोड़ी सी रेस्ट की, जितने भी कपड़े बाहर थे सबको फोल्ड करके अंदर रखा। फिर बारी थी लकड़ी अंदर रखने की। पहले मोटी वाली लकड़ी अंदर रखी। टाइलर बहुत भौंक रहा था कि हाँ मुझे घुमा दो, तो उसको घुमाया। उसके बाद पतले वाली लकड़ी अंदर रखी आग जलाने के लिए। आग ऐसे नहीं जलती है, दो दो प्रकार की लकड़ी रखनी पड़ती है। उसके बाद फटाफट जितना भी बाहर सामान था वो सारा क्लोज किया, क्योंकि मम्मी गए थे रामा शामा को चराने के लिए, वो तो अंधेरा होते ही आते हैं। उसके बाद गांव गई पानी का घड़ा लाने के लिए, क्योंकि अब आदत सी हो गई है कुएं का पानी पीने की। हमने सिर्फ 4-5 बेलने लगाई थी रौंगी की और हमें 2 किलो रौंगी हो चुकी। और आज के खाने में कुछ नहीं था, सुबह का बची हुई थी सब्जी। मैंने सिर्फ चपाती लगाई डैडी जी के लिए और अपने लिए चावल बनाए। तो बस इतना सा